इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे स्थापित किया है, मैंने तुझे बोया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। एक व्यस्त दुनिया में अत्यधिक उत्पादक जीवन जीना, तो इस सप्ताहांत हम यही कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जहाँ परमेश्वर हमें आज्ञा देता है या कभी ऐसा सुझाव देता है कि हम व्यस्त रहें, व्यस्त रहो। नहीं कहता, लेकिन फलदायक और अच्छा फल लाने के विषय में बहुत कुछ कहता है। और इसलिए इस सप्ताहांत में आपसे अच्छा फल लाने के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम इस पर दो अलग अलग तरह से बात करेंगे। पहला है आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, दयालुता। वे सब सुंदर चीजें हमें से बाहर आनी चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि हम में कुछ बात है। हमारे पास एक बड़े स्टीकर से ज्यादा है कि हमें वास्तव में इसका ये फल मिला है। और दूसरी चीज है ईश्वर। ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने हिस्से की दुनिया में बाहर निकलकर फल लाना और वास्तव में लोगों के लिए बना होना, लोगों की मदद करना, उन लोगों की मदद करना जो मदद के लायक नहीं हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, सिर्फ अपने आप को खुश रखने की कोशिश में समय बिताने की बजाय किसी दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में शामिल हों। सब अभी भी हमारी सबसे बड़ी समस्या अभी भी। पिछले सप्ताह ही मैंने इस पर एक किताब में एक अध्याय पढ़ा और मैं उसे फिर से पढ़ने वाली हूँ। मैं आपको बताऊं, मुझे इसकी जरूरत है। हम अपने आप में इतने तल्लीन हो सकते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर भी हमें खुश करने और जो हम चाहते हैं वो देने के लिए ही जीवित है, जबकि ये वास्तव में बिल्कुल इसके विपरीत है। हालांकि परमेश्वर हमें आशीर्वाद और चीजें देना चाहता है, हम वास्तव में उसकी सेवा के लिए यहाँ हैं। मुझे लगता है हम कभी कभी ये भूल जाते हैं। हम वास्तव में प्रतिदिन उसकी सेवा के लिए यहाँ हैं। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना चाहिए, ये कहना चाहिए, परमेश्वर क्या ऐसा कुछ है जो तू मेरे द्वारा आज करना चाहता है? मुझे कोई ऐसा दिखा जिसकी मैं मदद कर सकता हूं। मेरे पास दिन के लिए एक योजना है, परंतु यदि तुझे मुझे रोकने की जरूरत है तो तेरा स्वागत है कि तू मुझे रोके। परमेश्वर शायद ही कभी लोगों को उचित समय पर रोकता है। यदि आप कुछ एक बाइबल की कहानियों पर नजर डालें जो हम पढ़ते हैं, तो ये बहुत अद्भुत है कि लगभग जिस किसी की भी परमेश्वर ने कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया है, वो किसी न किसी काम में व्यस्त थे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, अब्राहम, जो पहले अब्राहम था, बड़े आराम से अपना जीवन जी रहा था। उसकी एक पत्नी थी, कुछ बच्चे थे, अपना एक परिवार था। वो अपने तंबू में बाहर बैठता था और परमेश्वर कहता था, अब सामान बांधने का समय है, तो उठकर और चल, और जब तू चलने लगेगा तो तुझे बताऊंगा आपको कैसा लगेगा। अपने परिवार और सब कुछ जो है उसे छोड़कर चल, और जब तू चलना शुरू करेगा तब मैं तुझे दिखाऊंगा कहाँ जाना है। मुझे नहीं लगता कि नूह ये उम्मीद कर रहा था कि उससे एक जहाज बनाकर एक तूफान के लिए तैयार रहने को कहा जाता, जबकि वर्षा क्या होती है कोई जानता भी नहीं था। पतरस और याकूब मछली पकड़ रहे थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल दिए। मुझे लगता है हम में से बहुतों को ये करने की जरूरत है। यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें ये करना चाहिए। हम यहाँ उसके लिए हैं, वो यहाँ बस हमारे लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। आज जब मैं यहाँ आ रही थी, किसी वजह से मेरे अंदर बड़ी मजबूती से ये आया, हमेशा कैसे परमेश्वर मुझे चाहिए कि तुम ये करो, परमेश्वर मुझे चाहते हैं कि मैं वो करूं, परमेश्वर कहते हैं वो करो, ठीक करो, अब ये समस्या है, ये ठीक करो, ये एहसान करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मदद करो, मदद करो, मदद करो। हम परमेश्वर के पास क्या क्या मांगते रहते हैं। उन्हें हमारी मदद करना अच्छा लगता है। वो चाहता है कि हम मांगे। परमेश्वर से कुछ भी मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर यदि हम यहाँ सब पाते हैं तो फिर किस लिए?
और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हर दिन परमेश्वर से पूछना शुरू करें, मुझे दिखा कि आज मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। मेरी राह में कोई ऐसा हो जिसकी मैं मदद कर सकती हूँ। यदि आप ये प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको कुछ चीजों से हैरान करना शुरू करेगा। शायद हमेशा आसान ना हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो मैं अपने जीवन में कई सालों से सीख रही हूँ वो ये है कि आप एक ही समय में स्वार्थी और खुश नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसलिए हम बस व्यस्त रहना नहीं चाहते हैं, हम अच्छा फल चाहते हैं। मत्ती 12:33 में लिखा है, तुम उनको उनके फल से ही पहचानोगे। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मसीह हमारे अंदर जीवित है? सिर्फ इसलिए कि हमने कार पर मछली वाला बड़ा सा स्टिकर लगाया है, या क्योंकि हमें हर रविवार को सुबह चर्च जाते हुए देखते हैं और हम 1 या 2 घंटे के लिए जाते हैं, या हमने गले में क्रॉस पहना हुआ है, या उन्हें कैसे पता होगा? हम उनको उनके फल से पहचानेंगे। सच बताऊं तो यदि हम बेहतर व्यवहार करेंगे तो वास्तव में हमें इतना ज्यादा प्रचार नहीं करना होगा। लोग यीशु को देख सकते हैं। हम गवाही के बारे में और लोगों को मसीह के बारे में बताते हुए बहुत सुनते हैं और मैं इसमें विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो कुछ भी कहना है उससे पहले कि वो आपको सुने, आपको लोगों को कुछ दिखाना होगा। अब हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में और दूसरे लोगों की मदद करने में फल दिखाई देता है। मैं चाहती हूं कि इस सप्ताहांत आप अपने लिए एक सवाल का जवाब दें। शाम गुजरने के बाद किसी समय आप अपने साथ एक छोटी सी मुलाकात करें, बस अपने आप से, और सच में ईमानदारी से पूछें अपने जीवन में किसकी मदद मैं कर रहा हूं, किसके जीवन में मैं फर्क ला रहा हूं। और हाँ, शायद आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और इसलिए आप उन्हें बड़ा करने में मदद कर रहे हैं, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं किसकी मदद कर रहा हूं? मैं किसी दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं? जब कभी भी आप लोगों की मदद करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें आपको खुद को कुछ खर्च करना होगा, इसमें आपका समय खर्च होगा, इसमें आपका पैसा खर्च होगा, इसमें आपकी मेहनत लगेगी। और क्यों ना हम लोगों के लिए ज्यादा नहीं करते, इसका एक कारण कि हम अपनी चीजें देना नहीं चाहते, हम उसे रखना चाहते हैं। और कुछ लोग अपने पैसे ज्यादा, अपने समय को लेकर ज्यादा स्वार्थी होते हैं। मत्ती 21:18-19 मुझे ये वचन बहुत पसंद है। मुझे इसमें से क्या मिलता है उस पर मैं एक सैद्धांतिक विवाद नहीं चाहूंगी, लेकिन एक बात अच्छी है। वचन 18 में लिखा है, भोर को जब यीशु नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। खैर, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो भूखे हैं, और मैं शारीरिक भूख के बारे में बात नहीं कर रही हूं। वो किसी चीज के भूखे हैं। वो ये भी नहीं जानते कि वो क्या है। दुनिया उन्हें संतुष्ट नहीं कर रही है, जीवन उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा है। वो तृप्त नहीं हो सकते। वो ये भी नहीं जानते कि वो क्या है जो वो चाहते हैं, लेकिन वो भूखे हैं, उन्हें कुछ चाहिए। वो ये भी नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाया। अब इस अंश को न भूलें। और पत्तों को छोड़कर उसमें और कुछ न पाकर उसने कहा, अब मैं तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अब मैं ये जब पढ़ा करती थी तो मुझे वास्तव में अंजीर के पेड़ के लिए बहुत ही दुख होता था। मुझे लगता था, मेरा मतलब ऐसा करना बहुत घटिया दिखता है। खैर, आप जानते हैं आपने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि उसमें वो नहीं था जो आप चाहते थे। जैसा मैं जानती हूँ ऐसा यीशु के स्वभाव में नहीं है। जब तक कि मुझे अंजीर के पेड़ के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, ये मूल क्लासिक विस्तारिक बाइबल में हुआ करता था, जिसमें अब उन्होंने रद्द बदल दिया है और अब ये फुल नोट भी नहीं है, लेकिन वास्तव में फुल नोट में लिखा था कि अंजीर के पेड़ों पर
जब पत्ते होते हैं तो हमेशा उनमें पत्तों के नीचे फल होता है, वो बस ऐसे ही होते हैं। फल आने के मौसम में उनमें फल लगता है और फल के ऊपर एक पत्ता होता है। तो वो भूखा था, उसने पास जाकर उसने पत्ते देखे इस उम्मीद में कि उसकी जरूरत पूरी होगी। खैर, मुझे लगता है कई बार हमारे पास पत्ते हैं और फल नहीं है, इसलिए हमारी कारों पर यह संदेश लिखा होता है कि मैं एक ईसाई हूं। हम चर्च जाते हैं, हम अपना मसीह संगीत बजाते हैं, हमारे पास हमारा मसीह आभूषण है, हमारे पास हमारी मसीह भाषा है। आइए भी आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। आमीन, ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। और मुझे लगता है कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया क्योंकि वो नकली था। वो कुछ होने का दिखावा कर रहा था जो वो नहीं था। और मैं आपको बताऊं, मैं एक अंजीर का पेड़ होना नहीं चाहती जिसमें सिर्फ पत्ते ही हों और फल बिल्कुल भी ना हो। मैं ऐसा नहीं होना चाहती। चलिए भी आदम को परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और बढ़ो। नूह से परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और बढ़ो। यूहन्ना अध्याय 15 में यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे सच्चे चेले ठहरोगे। इसलिए हम जो कहते हैं उससे हम कुछ साबित नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का फल होता जो साबित करता है कि असल में हम कौन हैं। और उनमें से एक चीज है कि जैसे हम आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होते हैं और आध्यात्मिक रूप से विकसित ही होते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह बचपने से जवानी तक बढ़ते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। और इसमें समय और मेहनत लगती है और ये काम करता है और इसमें अध्ययन करना लगता है, इसमें काम करना होता है। वैसे ही जैसे आप आज रात कर रहे हैं, शुक्रवार की रात को किसी को परमेश्वर का वचन सिखाते हुए सुनते जाना, लोगों के समूह के साथ मिलकर आराधना करना, ये उन कुछ चीजों में से कहीं बेहतर है जो आप करते हैं। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि कल सुबह आप बेहतर महसूस करेंगे बजाय उसके जो आप उन चीजों को करते हुए महसूस करते थे। आमीन। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, यदि आप विश्वासियों से भरे कमरे में आकर से बैठते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप बस वहां बैठे थे, फिर भी इस माहौल और विश्वासियों के आसपास होने से आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आप जानते हैं ऐसा क्या होता है जब आप किसी ऐसी जगह होते हैं जहां का माहौल खराब होता है। मेरा मतलब है बस खराब है, ये फसाद और नकारात्मक से भरा हुआ है। और आप जानते हैं, खैर हमारे यहाँ माहौल अच्छा है। आपको दोनों तरफ, आपके सामने और आपके पीछे कोई है, ये अभिव्यक्त है। आमीन। और उन्हें अपने अंदर परमेश्वर मिला है। ये एक अच्छी जगह रहने के लिए है। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हम बढ़ते हैं, उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है उनमें से एक है स्थिरता। हमें इस हद तक विकसित होना है कि चाहे हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो, हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। तो वैसे ही बने रहना मेरा लक्ष्य होना चाहिए जो पड़ोस में एक ईसाई का होता है। जब मेरा कठिन समय चल रहा है, मैं जब अच्छा महसूस नहीं करती, जब मेरी नौकरी नहीं रही, जब मैं बीमार हूं, अब जानते हैं चिड़चिड़ा होकर घर आना सही नहीं है। खैर, तुम्हें क्या हुआ है? खैर, मैं बस आज पूरा दिन बहुत व्यस्त रहा और ट्रैफिक बहुत था। मेरा दिन बहुत बुरा रहा। ठीक है, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? हर एक को कुछ मिला है, हर एक को कुछ मिला है। और ईसाई कभी कभी इतने मतलबी लोगों में से एक हो सकते हैं जैसे आपने पूरे जीवन में न देखे हों, और ये बहुत खराब है। ये एक मतलबी ईसाई से बुरा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। और इसलिए वो फल जो हमारे जीवन में से आना चाहिए वो ऐसे है धैर्य। मैं अभी भी
पूरी तरह परिपक्व नहीं हूं क्योंकि मैं अभी भी इस पर काम कर रही हूं। आनंद, शांति, लोगों से प्यार करना, क्षमाशील, जल्दी से माफी देना, अच्छा फल। और जितनी ज्यादा अच्छे फल आप में हैं उतनी ज्यादा आप खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताती हूं, जब हम अपनी भावनाओं को हावी होने देते हैं और हम बुरा काम करते हैं, हम बुरा व्यवहार करते हैं, फिर चाहे आप इसके लिए कितने भी बहाने बना लें, यह हमें अंदर से बुरा महसूस कराता है। चाहे हम किसी को भी दोष दें, हम जानते हैं ये सही नहीं है और ये हमें अंदर से बुरा महसूस कराता है। तो मैं आपको सच्चाई बता रही हूं और इस सप्ताहांत मैं ये 100 बार कह सकती हूं ताकि आप भूल न जाएं। जितना बेहतर आप लोगों से पेश आएंगे उतने ही आप खुश रहेंगे। आमीन। यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु ने कहा, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है और ख़ास मतलब से तुम्हें लगाया है। मुझे ये अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में, आप जहाँ पर भी हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें ख़ास मतलब से नहीं रखा है और वहाँ रखा है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। आओ भी। आप कहें, खैर मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपको वहाँ अच्छा नहीं लगता जहाँ आप हैं। आप वहाँ परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए हैं। यदि आप वही करते हैं जिसके लिए उसने आपको वहां रखा है, तो हो सकता है वहां से बाहर आपकी तरक्की हो जाए। यदि आप जहां उसके बारे में शिकायत करना जारी रखते हैं तो शायद आपको इससे भी बुरी जगह जाना पड़े। आमीन। शिकायत करो और बने रहे, प्रशंसा करो और तरक्की करो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? ठीक है, यदि आप वचन में विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें ठहराया है, मैंने तुम्हें स्थापित किया है, मैंने तुम्हें लगाया है ताकि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है इसकी बड़ाई और महिमा हो, जो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे यहाँ होने का कारण है कि परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करें। अब फल की परिभाषा है वो जो किसी जीवित जीव में निहित ऊर्जा द्वारा पैदा होता है। तो दूसरे शब्दों में, आप जो कुछ भी बाहर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, ये उस कुछ का परिणाम है जो अंदर चल रहा है। और इसलिए आप एक पेड़, संतरे का पेड़ है, जानते हैं क्योंकि उस पर संतरे लगे हैं। आप सेब के पेड़ को जानते हैं क्योंकि उस पर सेब लगे हैं। इसलिए आप एक ईसाई को जान सकते हैं कि वो ईसाई हैं यदि उस पर ईसाईयत का फल देखते हैं। लेकिन यदि आप सब बातें सुनते हैं और ये दृष्टिकोण है कि अब दूसरों से बेहतर हैं या हर एक के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं कि वो कितना अच्छा नहीं है, आमीन, और उसमें बहुत से लोग हैं, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत बुरा कर रहे हैं। और बहुत बार ईसाइयों के नाते हमें एक दूसरे के साथ होने की आदत हो जाती है और सब इतने आध्यात्मिक होते हैं कि हम बाहर आते ही किसी ऐसे से टकराते हैं जो बस ऐसा है जैसे कि वो। और पहली चीज जो हम करने के लिए ललचाते हैं वो एक प्रकार से अलग थलग अकेले रहना। और मुझे याद है, मैं इंग्लैंड के एक पास्टर के साथ थी और मेरे पति और एक और ये आदमी जो इंग्लैंड से था, बिल्कुल निराला था और वो लोगों के साथ बहुत अच्छा था। और हम स्टार बक्स में गए और वो लड़की जो हमारी सेवा में थी उसके बाल शायद 5 अलग अलग रंगों के थे और ये सब 40 दिशाओं में जा रहे थे और उसने जगह जगह छेद करवाए हुए थे। खैर, आप जानते हैं, मैं अपना धार्मिक रवैया महसूस कर सकती थी। आओ क्या आपको भी कभी अपनी थोड़ी धार्मिकता महसूस होती है?
ये ऐसे है जैसे अभी आपको यकीन हुआ हो कि अच्छा खैर इंग्लैंड का ये आदमी, उसने काउंटर पर झुककर कहा कि दोस्त मुझे तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं, तुम ये कैसे करती हो? और वो उसके साथ बातचीत करने लग गया और उन्हें बस आप जानते हैं धार्मिक मुखौटों से हमें जैसे कि छुटकारा मिलना चाहिए। मैं कभी कभी ये कहानी कहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ भी आता है उसे दोहराती हूँ। मैं एक अन्य महिला मिनिस्टर के साथ शॉपिंग कर रही थी और वो एक ईसाई प्रचारक है और मैं एक शिक्षिका हूँ, और हम एक दुकान में गए और उस लड़की ने पूछा आप शहर में क्यों हैं, और हमने कहा ओ हम ईसाई हैं, हम यहाँ कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। और उसने कहा ओ मैं आध्यात्मिक हूँ, और मैं हमेशा की तरह जब आप किसी को बताते हैं कि आप ईसाई हैं और वो आपसे कहते हैं कि वो आध्यात्मिक है, तो आपको प्राय एक प्रकार से पहले ये पता करना चाहिए कि वो किस प्रकार के आध्यात्मिक हैं। और इसलिए हम थोड़ी बातचीत में लग गए और उसने कुछ एक गंदे शब्द कहे जो बहुत बुरे थे, और उसने कहा ओ मुझे क्षमा करना, लेकिन उसने कहा कि क्या आप जानते हैं, उसने कहा मुझे लगता है परमेश्वर गाली देता है। खैर मैं तो जैसे मुझे अब गुस्सा आ गया, मैं परमेश्वर का समर्थन करूंगी। मैं काउंटर पर झुकी और मैंने कहा परमेश्वर गाली नहीं देता है। और मैं ईसाई प्रचारक मित्र ने बिल्कुल मेरे सामने हट गई और कहा लेकिन मैं उन लोगों से प्रेम करता है जैसा करते हैं। देखो मैं यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही थी और बहुत से धार्मिक लोग यही करते हैं। अभी हमने मछली पकड़ी भी नहीं और मैं इसे साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। आप समझ गए? जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके बारे में आप दृष्टिकोण रख सकते हैं, और वे सब जो गलत चीजें करते हैं उन्हें परखना चाहते हैं। लेकिन ये ज्यादा बेहतर होगा यदि आप ऐसा करेंगे जैसा यीशु कहता है, वो लोगों को वही मिलता है जहां वो हैं। वो लोगों को वही मिलता है जहां वो है, और फिर उनसे प्रेम करके वो उनकी मदद करता है वहां पहुंचने में जहां उन्हें होना चाहिए। फल किसी ऐसी चीज की स्पष्ट अभिव्यक्ति है जो हमारे भीतर अदृश्य रूप से काम करता है। हम कैसे बदलते हैं इसे लोग बता सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। अब इसमें समय लगता है, हम ये सब एक ही बार में ठीक नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास मानव शरीर है हम बढ़ते रहेंगे, हम है ना, इसीलिए हम कभी ये सीखना बंद नहीं करते। हमें हमेशा शिक्षित होना चाहिए और पुनः शिक्षित होना चाहिए, और उन्हीं कुछ चीजों को बार बार सुनना चाहिए। इसलिए इफिसियों 3:20 में लिखा है परमेश्वर जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। अब यदि हम यीशु को केवल अपने तक रखने की और उसे अपनी निजी आपूर्ति की अलमारी में बदलने की कोशिश बंद कर देंगे अपने को बचाए रखने के लिए। आप शायद प्रतिमा के दृष्टांत से परिचित हैं। आप में से कितने मत्ती अध्याय 25 में प्रतिभा के दृष्टांत से परिचित हैं, जहां दाग की बारी का मालिक चला जाता और अपने बहुत से सेवकों को एक निश्चित राशि देकर जाता है और उनसे उम्मीद करता है कि इसे निवेश में लगाएं और इसका उपयोग करें, और जब वो वापस आए तो उसने जितना दिया है उससे ज्यादा वे उससे दें। और मैं कहानी पर जाकर पूरी बात बताने वाली नहीं हूं, लेकिन पहले वाले ने निवेश किया और कुछ वापस पाया, दूसरे ने भी यही किया, तीसरे ने भी यही किया, चौथा डर गया और उसने अपना पैसा जमीन में छिपा दिया। तो जब मालिक वापस आया उसने पहले 3 से जिन्होंने अच्छा काम किया था बात की, धन्य हैं, अच्छे हैं और विश्वास योग्य दास, और उसने सबको एक
जैसी रकम दी थी उसने उन्हें उसकी योग्यता के अनुसार दिया था। इसलिए परमेश्वर हम सभी से एक जैसी उम्मीद नहीं करता है। हम सभी को 120 किताबें लिखने के लिए नहीं बुलाया गया है। हम सभी को एक जैसे काम करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हम सभी को फिल की तरह गाने में सक्षम होने के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन हम जो कुछ कर सकते हैं वो एक उपहार है जो परमेश्वर ने हमें रखा है, और ये उसने हमारे में किसी दूसरे के लिए रखा है। क्या आप वहां हैं? तो मेरा वहां बैठकर यहाँ किसी से ईर्ष्या करना जो सचमुच अच्छा गा सकता है बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये उपहार उनके फायदे के लिए नहीं दिया था। उसने ये उपहार उन्हें दिया ताकि आप धन्य हो सकें। मैं लोगों को बताती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बोलने का उपहार दिया है। यदि मेरे काम करने का कारण बनता है, यह आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अब जो मैं ये कर रही हूँ मुझे आता है, लेकिन मेरे हिस्से में काम करना है और आपको आनंद लेना है। आपको पीछे के कमरे में गाना गाने और संगीत का अभ्यास करने और अपनी आवाज के साथ रोज कसरतें नहीं करनी चाहिए। वहाँ लोगों को करने को काम है, और इसलिए परमेश्वर हम सबको थोड़ा कुछ देता है जितनी हमारी सामर्थ्य है, और वो हमसे उम्मीद करता है कि उसने हमें जितना दिया है हम उससे ज्यादा वापस दे, क्योंकि वो बुद्धि का परमेश्वर है। और आखिरी वाले व्यक्ति ने जिसने कहा, खैर मैं डर गया था और तूने मुझे जो दिया था वो मैंने छिपा दिया, लेकिन अब मैं अभी तुम्हें वो वापस दे सकता हूं। परमेश्वर ने उसे दृष्ट, आलसी, नकारा सेवक कहा, और उसने कहा उससे वो ले लो, जिसके पास ज्यादा है उसे दे दो। और इसलिए ये बहुत सरल है, या तो आप इसका उपयोग करें या इसे गवा दें। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में यदि आप उसका उपयोग नहीं करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तब आपको करने का जो अवसर मिला है वो किसी दूसरे को करने के लिए दे देगा। आप में से हर एक मिनिस्ट्री में से हैं। अब मैं घोषित करती हूँ कि आप में से हर एक, यदि आप एक विश्वासी हैं, आप मिनिस्ट्री में नियुक्त किए जाते हैं। आमीन। ठीक है, आओ हम व्यस्तता के श्राप पर बात करते हैं। आप में से कितने बहुत व्यस्त हैं? मुझे ये सब बकवास मत दो। मेरी पोतियों में से एक जब वो 8 साल की थी, अब वो 18 की है, और असल में वो यहाँ सर्विस में है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन मैं कहीं गड़बड़ न कर दूं इसलिए मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूं कि तुमने ठीक ठीक क्या कहा था। लेकिन उसे एक प्रकार का लेख लिखना था, यदि आप किसी को उपहार देने वाले हैं तो आप किस तरह का उपहार देंगे। और उसने कहा यदि मुझे किसी को उपहार देना है, मैं मेरी दादी को समय का उपहार दूंगी, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहती है। वो 8 साल की थी और उसने बयान दिया कि उसकी दादी हर वक्त व्यस्त रहती थी। इतने भी व्यस्त मत रहो कि आपके पास उन चीज़ों के लिए ही समय ना हो जो वास्तव में आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने बच्चे को बस टीवी के सामने मत बिठा कर रखिए, उनसे बात करिए। आमीन। अमेरिकी बहुत व्यस्त हैं और हम अपनी व्यस्तता को एक बिल्ले की तरह पहनते हैं। हम इस पर गर्व करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं मैं कितनी व्यस्त हूं और मैं कितना करती हूं, और कभी भी मैं बस ये करना चाहती हूं। लेकिन क्या ये किसी लायक है या आपको ये करना है? और मुझे लगता है आप में से बहुत से सहमत होंगे कि आज हमारे समाज में लोगों में अपनी बात न रखने की एक महामारी सी फैली है। मेरा मतलब है मैं इतना थक गई हूं। आपकी एक अपॉइंटमेंट है, कोई आता ही नहीं। वो आपको कॉल करके बताते हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। आप फिर से कॉल करते हैं,
खैर, कल आपको क्या हुआ था? मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, मैंने आपसे मिलने के लिए छुट्टी ली थी, आप आए ही नहीं। ओह, क्षमा करना, मैं बहुत व्यस्त हो गया था। खैर, मुझे लगा आप मुझे वापस कॉल करेंगे। मुझे क्षमा करना, मैं बहुत व्यस्त हो गया था, मेरे पास इतना कुछ चल रहा था कि मैं बहुत व्यस्त था। क्या आप जानते हैं, ये एक बहुत ही कमजोर, मूर्ख बहाना है। कभी कभी आप व्यस्त होने से कुछ चीजें भूल सकते हैं, लेकिन यदि अपना शब्द न निभाने के लिए मैं व्यस्त हूं, ये आपका बहाना है, तो फिर आपको अपने कार्यक्रम पर फिर से काम करने की जरूरत है। ऐसा क्यों? और मैं आपको एक भेद बताने वाली हूं, और आप इसे माने या ना माने, लेकिन हम सबके पास एक ऐसा ही समय है। हम सबके पास एक जैसा ही समय है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। ये ऐसा नहीं है, आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय है और आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। अब जीवन काल में कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन हम सबके पास 24 घंटे हैं। और ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग अपने समय को पूरी तरह पूरा करते हैं, जबकि अन्य लोग अपने समय के साथ कुछ नहीं करते। और इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप व्यस्त हैं, लेकिन आप क्या करने में व्यस्त हैं? दिन के अंत में आपको क्या दिखता है? जिंदगी के अंत में आप क्या दिखाने वाले हैं? आपके पास वास्तव में कितने अच्छे दोस्त हैं? आपको इन चीजों में थोड़ा समय लगाना चाहिए। और आप जानते हैं, इससे मेरा मतलब बिल्कुल भी अपमानजनक होना नहीं है। वो दोनों मर चुके हैं, मेरी माँ और पिता, और शुक्र है कि वो दोनों स्वर्ग में हैं, क्योंकि स्वर्ग में हैं। और वो भी सहमत होंगे अब जब दूसरा पहलू देखते हैं। लेकिन मेरी माँ और पिता मूल रूप से अपना पूरा जीवन बर्बाद कर चुके थे। जब मेरे पिता मरे, वो 86 साल के थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनकी परवाह करता, उनका कोई दोस्त भी नहीं था। मैंने उनकी देखभाल की। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, तब भी हमने उनके साथ सभ्य व्यवहार करने की कोशिश की। वास्तव में ऐसा कभी नहीं था जैसे मेरे अपने सगे माँ और पिता थे। और मेरा एक भाई था जिसने ड्रग्स और शराब के कारण अंत में आत्महत्या कर ली थी, और उसके पास पैसा भी नहीं था। वो अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकता था, वो बीमार था। जीवन परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है, और आपका हर दिन आपके लिए एक उपहार है, और ये अनमोल है। और जब मैं कहती हूँ कि इसे बर्बाद मत करो, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा समय काम करना चाहिए। बात यह है कि परमेश्वर की लय और आपको जब कैसे क्या करना चाहिए, ये पहचानने और समझने के बारे में सीखना है, और न कि भावनाओं और एहसासों के द्वारा चलना। आप जानते हैं, आपको पता है कि आपका घर गंदा है और आपको कुछ दिन घर में रुककर चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत है। तो हर बार कोई आपको कॉल करके चाहता है कि आप काम छोड़कर कहीं जाएं, तो आप भावुक नहीं हो सकते। आपको इनकार करने के योग्य होना चाहिए और अपने काम पर केंद्रित रहकर उन कामों को पूरा करने की ज़रूरत है जो आपको करने। लेकिन ऐसा भी समय होता है जब आप पूरा दिन काम करना चाहते हैं, और ऐसे में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और मेरे लिए इससे बेहतर काम है कि बिना काम के पूरा दिन रात के कपड़ों में काउच में लेटे रहकर फिल्में देखूं। पर फिर एक छोटी सी समस्या है, इसलिए हमें केवल व्यस्त रहते हुए लेकिन जीवन को संतुलित रखना चाहिए। यह मैं आपको बताने जा रही थी कि अपना समय उसमें लगाएं जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यदि आपके लिए वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है, तो आप उसे करने के लिए समय ढूंढ ही लेंगे। बिल्कुल। तो ये कहना, मुझे बस बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता, मुझे प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, खैर समय आपसे छिप नहीं रहा है, वो बिल्कुल वहां आपके सामने है। आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास ही। आपको इतना करना है कि आपको जो कुछ करना है व्यवस्थित ढंग से कीजिए,
पहले जो करना है उसे पहले कीजिए और शुरुआत करिए, और शुरुआत में ही तय करिए कि आपको क्या करना है। कितने समय में बहाने बनाना छोड़ दें। आमीन। यहाँ मेरे पास एक पुस्तक है, सीज द डे, जो मैं लिख चुकी थी काफ़ी समय पहले और इसकी 400 प्रतियां बिक चुकी हैं। मैं आपसे ख़रीदने की उम्मीद करती हूँ। जॉन मैक्सवेल, आप में से बहुतों ने शायद जॉन मैक्सवेल को सुना है। वो अद्भुत हैं और उसे अपना दोस्त बुलाने का मुझे विशेष अधिकार है। और उसने ये कहा, अपने समय का 80% अपनी सर्वोत्तम 20% विशेषताओं में लगाएं। ज़्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को मजबूत करने की कोशिश में समय बर्बाद करते हैं और चाहे वे कितना भी प्रयास करें, वे इसमें सिर्फ थोड़ा ही सुधार कर सकते हैं, जबकि वे अपनी विशेषताओं और उन चीजों के विकास को नजरअंदाज करते हैं जिनमें वे सचमुच बढ़िया कर सकते हैं। यदि सब कुछ हमारे लिए एक प्राथमिकता है, तो कुछ प्राथमिकताएं नहीं भी हैं और हम परेशान और निराश जीवन जीते हैं। कुछ लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते, चाहे कितनी भी मेहनत करें। आमीन। पीटर ड्रकर ने कहा, इतना बेकार ऐसा कुछ नहीं जिसे कुशलता से बिल्कुल किया ही न जाए। मुझे फिर से कहना है, इतना बेकार ऐसा कुछ नहीं है जिसे कुशलता से बिल्कुल किया ही न जाए। उनमें एक जो हमें करना चाहिए, जिसके बारे में फिलिपियो 1 में लिखा है, ये पौलुस की प्रार्थनाओं में से एक है। और ये मेरे लिए दिलचस्प है कि पौलुस ने चर्च की जिन चीज़ों के लिए प्रार्थना की, उसकी प्रार्थनाएं हमारी प्रार्थनाओं से बहुत ज़्यादा अलग थी। उसने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम पहचानना सीखो और जो उत्तम है उन्हें संजो को रखो, उन्हें अच्छे की पहचान करना और ख़ास में नैतिक अंतर की पहचान करना सीखो और मसीह में दिन तक वास्तव में ऐसा जीवन जियो जो दूसरों को पाप से दूर रखे। अब जिन कारणों से मुझे विस्तारित बाइबल पसंद है, उनमें से एक ये है कि मुझे उसमें से ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखो, ये एक सरल बनाता है। वो चाहता है कि तुम ऐसा जीवन जियो जो वास्तव में पूरे लोगों को पाप से दूर रखे। तो आपने पहले भी सुना है, अच्छा, कभी कभी सर्वोत्तम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमें लगता है कि सप्ताह में 5 से 6 बार चर्च में काम करके हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, जबकि वास्तव में सप्ताह में 2 बार काम करना बेहतर हो सकता है। और बाकी के घंटे जो आप चर्च में काम करते थे, क्योंकि शायद इससे आपने अपने लिए अच्छा महसूस करके उन्हें शायद बेहतर हो यदि आप अपने किशोर बच्चों के साथ बातचीत में व्यतीत करें। इसलिए वो सब कुछ इंटरनेट से सीखने की कोशिश न करें जो वो सीखना चाहते हैं, और फिर आप उनके रवैयों को लेकर उन पर गुस्सा हो जाते हैं। अब कल हम कटाई छटाई के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से कितने जानते हैं कटाई छटाई क्या है? ओह हाँ, कल वापस आने के लिए आप में साहस होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले और भी अच्छे से फल दे। इसलिए आखिर में समझ गई, आप यदि करते हैं आपकी छटाई होती है, और यदि नहीं फिर भी छटाई होती ही है। दूसरे शब्दों में मुख्य बात तो यह है कि परमेश्वर आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है और वैसे ही नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं। आमीन। परमेश्वर आपके पीछे है। वो हमें से सबको बेहतर इंसान बनाना चाहता है ताकि हम दुनिया में
उनका बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकें, क्योंकि हर दिन हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं और नरक में जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस धरती पर काफी ईसाई हैं कि यदि हम सब बाहर निकलें और जैसा कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं वैसा ही काम करें, तो मैं ईमानदारी से मानती हूं तो संसार पहले बचाया गया है। यीशु वापस आ सकता है और हम पहले ही इस झंझट से बाहर निकल जाएंगे। आप इसलिए घर नहीं जाते कि आप जो कर रहे हैं वो वहीं रखें। आपको वास्तव में घर जाना है ताकि आप अच्छे इंसान बने। मैं नहीं चाहती कि वो आपको देखते हुए ये कहे, खैर जॉयस मायर की कॉन्फ्रेंस में आपका कुछ भला हुआ या नहीं। मैं चाहती हूँ वो आप में ऐसा परिवर्तन देखेगी अगले साल वो खुद कहे कि जाओ वहां, कृपया जाओ। और छटाई का मतलब है मरे हुए हिस्सों को काट डालना। परमेश्वर को मृत चीजों में रुचि नहीं है। आमीन। एक और व्यक्ति जिसे यीशु ने बुलाया, उसने कहा, खैर मुझे पहले अपने मृत रिश्तेदार को दफनाने दे। और यीशु ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आओ भी, किस प्रकार की मृत चीजें आपके जीवन में हैं? चीजें जो आपका समय चूस रही है और अच्छा फल नहीं दे रही है। आप में से हर एक, और मैं आपको भी शामिल करूंगी, यदि हम वास्तव में इस बारे में ईमानदार होंगे कि हम अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ हर कोई जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम करने का समय ढूंढ सकता है, और वो है परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसके वचन को जाना, लोगों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना। ये सब चीजें पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है, और हम सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में बहुत समय बिता देते हैं। अपना पूरा जीवन यही करने में न बिता दें, और जब आप शीर्ष पर पहुंचे आपको अंत में एहसास होता है कि आपकी सीढ़ी गलत इमारत के सहारे टिकी हुई है। आपको लगा कि आप को वो मिल गया जो आप चाहते थे, लेकिन ये वो नहीं है जो आखिर आप चाहते थे। केवल व्यस्त ना हो, ये सुनिश्चित करें कि आप अच्छा फल ला रहे हैं। दृढ़ निश्चयी बने जब आप 90 के होते हैं और आप जानते हैं कि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है कि आप पीछे देखें और आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और मैं बहुत मुश्किलों से गुजरी हूं, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी होती है और मुझे आशा है कि आप में से ज्यादातर ये कह सकते हैं कि मैं जहां थी वहां नहीं हूं और कोई मुझे याद करेगा। आमीन। बहुत से लोग हैं जिन्हें मरने के बाद कोई याद नहीं करता क्योंकि किसी चीज में उनका योगदान नहीं था। ऐसे मत बनो जो सिर्फ सब कुछ चूस लेता है, ऐसे बनो जो देता है। आप हर जगह जहां कहीं जाएं, किसी का जीवन बेहतर बनाएं, आप अधिक खुश होंगे। ओ, मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूं। ओ नहीं, आप लोगों को उत्तेजित करने के लिए मैं लंबे समय से आसपास हूं। मुझे परवाह नहीं यदि मेरा मुंह चलता है, और यदि उन्हें मुझे धक्का देकर बाहर करना पड़े तो वो भी करूंगी। ओ नहीं, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। लोग हर वक्त मुझसे पूछते हैं, खैर क्या तुम रिटायरमेंट के बारे में सोच रही हो? आप अपने जीवन के आह्वान से कैसे रिटायर हो सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या मैं परमेश्वर के पास जाऊं और कहूं, खैर तुम जानते हो मैं रिटायर हो रही हूं, क्या मुझे एक प्रचारक की पेंशन मिलेगी? लूका 10:38। आप हंस रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं मजाकिया हूं।
फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया जिसका नाम बैतनी था, और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम की उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। ये बिल्कुल एक अति व्यस्त व्यग्र आदमी जैसा है। किसी दूसरे को अच्छा समय बिताते देखना वो सहन नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि हर किसी ने उनकी तरह ही काम करना चाहिए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने सुन लिया है। अब मुझे आपको चिंता के बारे में एक बात कहनी है। हर दिन जो हम चिंता करने में बिताते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ दिन है। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि चिंता करने से बात नहीं बदलती। बाइबल में लिखा है, आप जितना चाहो चिंता कर सकते हो, इससे आप में इंच भर भी अंतर नहीं आएगा। चिंता से कुछ अच्छा नहीं होता। ये एक झूलने वाली कुर्सी में बैठकर दिन भर झूलने जैसा है। ये आपको व्यस्त रखता है, लेकिन दिन के अंत में आप उसी जगह पर होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसमें नहीं बैठती, लेकिन इसने मुझे ये एहसास दिलाने में मदद की है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, क्योंकि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो पूरी तरह से समय की बर्बादी है। वो है आत्मदया। आओ अभी हम आज की रात अच्छे से पेश आएंगे। बेचारी में मुझे अपने लिए बहुत अफसोस है। आप दयनीय हो सकते हैं या आप शक्तिशाली हो सकते हैं, दोनों साथ नहीं हो सकते। आमीन। बहुत तरह से हम अपना समय बर्बाद करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञान में चलें। और आप जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? मैं ज्ञान चाहती हूँ। ये मेरी अपनी एक छोटी सी परिभाषा है, लेकिन मुझे लगता है अभी उस चीज को चुनना बुद्धिमानी है जिससे बाद में आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जिसमें आत्म संयम नहीं, वो वही करते जो उनका मन चाहता है, या कौन उस पर जोर से चिल्लाता है। और यदि शैतान दौड़ना जारी रख सकता है तो वो हर समय आप पर चिल्लाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपको फल को नापने की तुलना उन लोगों से करनी चाहिए जिनमें आप अपना श्रम डाल रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, आप में से कितनी ईमानदारी से मानते हैं कि यदि आप अपने समय पर वास्तव में ईमानदारी से नजर डालते हैं तो बहुत से काम है जिन्हें आप छोड़ सकते थे। फिर ठीक है, अंदाजा लगाओ यदि आप परेशान हैं क्योंकि आप पूरा समय व्यस्त रहते हैं तो ये आपकी अपनी गलती है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हमें व्यस्त रहना चाहिए। इसमें लिखा है कि हमें फलदायी होना चाहिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।